महाराष्ट्र के चंद्रपुर से लेंगे एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां कर्ज चुकाने के दबाव में किसान से उसकी किडनी तक बिकवा दी गई। पीड़ित किसान रोशन शिवदास ने दूध का बिजनेस शुरू करने के लिए साहूकार से 1 लाख रुपए कर्ज लिया था। उसने 15 से 20 गाय खरीदी, लेकिन बीमारी की वजह से कई गाय मर गई और उसे भारी नुकसान यहां पर झेलना पड़ा। इसके बाद साहूकार ने किसान पर लगातार दबाव बनाना शुरू कर दिया। 1 लाख के कर्ज के बदले किसान से 40% ब्याज लगाकर 74 लाख रुपए चुकाए। कर्ज चुकाने के लिए किसान को अपनी बाइक, ट्रैक्टर और 3.5 एकड़ खेती की जमीन तक बेचनी पड़ी। फिर भी साहूकार उसे परेशान करता रहा और बाद में साहूकार ने ही किसान की किडनी बुक करवा दी। किसान को कंबोडिया भेजा, जहां उसकी किडनी का सौदा 8 लाख रुपए में किया गया। ये पैसे भी साहूकार हड़प गया। मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जे तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे आहे ना, कंप्लेनेंट रोशन कुले नाव व्यक्ती आमच्याकडे तक्रार घेऊन आला की आम्ही पैसे व्याजमध्ये घेतला होता आणि नंतर जे जास्त व्याज लावण्यामुळे आम्ही आमच्या किडनी विकलून आता आमच्या परिस्थिती चांगला नाही आहे, आम्हाला पैसे द्यावी म्हणून आमच्याकडे पुरावा भेटल्यानंतर आम्ही लगेच त्यांच्यावर आता गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे। त्याच्यानंतर आपले पैसे काढण्यासाठी लक्ष्मण पुंडलिक उरकुडे यांच्याकडे पाठवले। लक्ष्मणने माझा मजबुरीचा फायदा घेऊन 40% व्याज आकारला 20 दिवसाचा। त्याच्यानंतर मी शेती विकली, ट्रॅक्टर विकली, 2 टू व्हीलर विकले, रिश्तेदाराकडले पैसे पण मागितले। तेवढ्यावर न भागता किशोर म्हणे आता तुझ्याकडे कार आहे का पैसे देण्यासाठी, तुझी किडनी आहे, तू विकू शकतेस किडनी। त्याच्यानंतर मी किडनी विकून आलो, 8 लाख रुपयाला किडनी विकली। त्याच्यानंतर याचे पैसे देण्यासाठी परत मी वेंटिने या देशात गेलो, किडनी विकली, मी 8 लाख रुपयाला किडनी विकली। और किसान रोशन शिवदास ने अप्रैल 2021 में 1 लाख रुपए का कर्ज गांव के साहूकार से ही लिया था। 57 महीने बाद यानी कि दिसंबर 2025 में साहूकार ने रोशन शिवदास से पैसे देने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। कर्ज वापसी के लिए किसान ने ट्रैक्टर, बाइक, खेत, किडनी तक बेच दी और 74 लाख रुपए साहूकार को दिए, यानी कि कुल 202% चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़कर साहूकार ने किसान से कर्ज यहां पर किस तरह से वसूला। और सोचिए कैसे साहूकार के चंगुल में फंसकर एक किसान ने अपनी खेत, अपना ट्रैक्टर, यहां तक कि अपनी किडनी तक बेच दी। और इस पूरे मामले पर न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता किंग त्यागी ने महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर से बातचीत की। उन्होंने किसान को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। प्राइवेट साहूकार था ऐसा प्रथम जानकारी वहाँ प्राप्त हुई है। उन पे 4 लोगों पे गुनाह भी दाखिल कर दिया गया है स्थानिक पुलिस प्रशासन ने। और 2021 से ये किसान प्राइवेट साहूकारों से कर्जा उठा रहा था। ये जब प्रशासन को ध्यान में आया तो पूरे 4 लोगों पे कार्रवाई वहाँ की गई है और आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। ऐसा किसानों ने भी प्राइवेट साहूकारों से कर्जा नहीं उठाना चाहिए, ऐसे हम अपील करते हैं। हाँ, लेकिन सर मैं ये समझता हूँ किसान जो था किसी मजबूरी में उसने 1 लाख रुपए लिए होंगे, लेकिन उसके 74 लाख रुपए बना देना, उसके बाद में इतना संगीन उसके साथ प्रकरण करा देना, ये कहीं ना कहीं क्या ये खुले तौर पर कानून को, इस तरह की ये जो प्राइवेट साहूकार है इनकी कानून को खुली चुनौती नहीं है? नहीं, खुली बराबर है आपका। इसीलिए जो भी प्राइवेट साहूकार है उनका और जो बाकी के लोग उनका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जो भी इस तरीके से अवैध तरीके से प्राइवेट साहूकारी करते हैं उन पे कड़े से कड़े मामले दर्ज किए जाएंगे। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मिले एस जयशंकर। इजरायली पीएम ऑफिस में दोनों के बीच बैठक हुई, बेहद अहम बैठक। भारत इजरायल के बीच रणनीतिक साझेदारी पर इस बैठक में चर्चा की गई। सुरक्षा, तकनीक और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर यह चर्चा यहां पर हुई। 2 दिवसीय इजरायल यात्रा पर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। But before I begin, let me first of all convey our very, very sincere, deep condolences at the loss of life due to the terror attack at the Hanukkah celebrations in Bondi Beach. I want to say that we condemn it in the strongest possible terms. Where India and Israel are concerned, we are both countries who have a policy of zero tolerance towards terrorism. We appreciate your consistent support to our fight against terrorism in all its forms and manifestations.
और इजराइल ने सिडनी आतंकी हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। इजराइल ने 7 देशों को चुना है जहां उसके ऑपरेशन लॉन्च किए जा सकते हैं। शुरुआत लेबनान से की है और अब सीरिया में नए हमले किए जाने का भी ये प्लान है। अक्टूबर आतंकी हमला, इजराइल ने 7 युद्ध से लिया बदला। सिडनी आतंकी हमला, इजराइल 7 देश जलाकर लेगा बदला। भयानक शुरुआत हो चुकी है। विस्फोटक अंदाज में इजराइल ने दुश्मनों का सफाया शुरू कर दिया है। इजराइल बॉन्डी बीच में हुए बर्बर हमले का चुन चुनकर बदला लेने लगा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने गजा में फिर से बहुमंजिला इमारतों को बम से उड़ाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने जैया और तुफा इलाके में कई ऊंची इमारतों को हमास लड़ाकों का अड्डा बताकर बमबारी कर तबाह कर डाला है। इससे पहले इजराइल ने गजा में हमास के सेकेंड इन कमांड को मौत के घाट उतारा है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए कमांडर का नाम रायद साद है, जिसकी मौत की पुष्टि खुद हमास चीफ खलील अल हया ने कर दी है। खलील अल हया ने धमकी दी है कि रायद साद की मौत ने युद्ध समझौते को बेमानी कर दिया है। ظل هذه الظروف واستمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق وإعاقة المساعدات ومواصلة التدمير والقتل والاغتيالات، والتي كان آخرها بالأمس باستهداف القائد المجاهد رائد سعد وإخوانه، وأمام هذا السلوك الصهيوني الذي يهدد بقاء الاتفاق صامدا، हमास के दूसरे सबसे बड़े कमांडर का सफाया इजराइल ने खौफनाक स्टाइल में किया है। गजा सिटी में दौड़ती गाड़ी में मौजूद रायद साद पर ड्रोन से बम बरसाया गया। बम धमाके से रायद साद की गाड़ी के पर खच्चे उड़ गए। बम विस्फोट इतना भयानक था कि गाड़ी में मौजूद सभी हमास लड़ाकों के चीथड़े उड़ गए। उधर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से इजराइल के भयानक हमले पर जब सवाल किए गए तो उन्होंने नेतन्याहू से अपने अच्छे संबंध का हवाला दिया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान को सबक सिखाकर उन्होंने खाड़ी देशों में परमानेंट शांति कायम कर दी है। Now, Israel and I have gotten along very well. My relationship with Bibi Netanyahu has been obviously a very good one. Look, we took out Iran. We wiped out, with that plane right there, we wiped out the B-2 bomber, we wiped out the Iran nuclear threat, and because of that, we were able to make peace in the Middle East. Now, we've had a very good relationship with Israel. We actually have a very good relationship with just about everybody in the Middle East. इजराइल ने रायद साद के सफाए का ऐलान 14 दिसंबर को उसी दिन किया जिस दिन सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदियों का नरसंहार हुआ। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक रायद साद हमास की अल कासिम ब्रिगेड का टॉप कमांडर था। रायद साद हमास के हथियार बनाने वाले नेटवर्क का चीफ था। 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए हमलों की साजिश बनाने वालों में रायद साद शामिल था। अल कासिम ब्रिगेड के टॉप कमांडर को इजराइल लंबे वक्त से रडार पर रखे हुए था।